हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके, वो भी पहली बार, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पहली बार ग्रो ऐप के थ्रू कोई भी शेयर कैसे खरीद सकते हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहला है हाउ टू यूज ग्रो ऐप, फीचर्स एंड इंटरफेस की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट एंड ऐड स्टॉक्स, हाउ टू सर्च एनी स्टॉक एंड इन्वेस्ट, हाउ टू चेक ऑफ एनी स्टॉक्स फंडामेंटल, हाउ टू सेट अलर्ट ऑफ एनी स्टॉक, हाउ टू ऐड फंड इन ग्रो ऐप, हाउ टू विड्रॉल फंड फ्रॉम ग्रो ऐप, व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस, व्हाट इज इंट्राडे डिलीवरी एंड एमटीएफ एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक बिगिनर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। और सबसे बड़ी बात, जब एक बिगिनर कोई स्टॉक खरीद लेता है फिर उसके बाद वह सेल करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका वह स्टॉक सेल नहीं होता जो उसने खरीदा है, बल्कि उसकी एक नई पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है सेल की, जिसे हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। मतलब कि फिर उसमें तब प्रॉफिट होगा जब मार्केट डाउन जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका भी सॉल्यूशन आज के ही इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, ग्रो ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रो ऐप का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका अभी ग्रो में अकाउंट नहीं है तो आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन करना है, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने किया है। तो इस तरीके से ग्रो का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ईजी है। अभी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे ऊपर तो इसमें आपको इंडेक्स मिल जाती है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। अगर आप ग्लोबल इंडेक्स भी देखना चाहती हैं या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे इंडेक्स देखना चाहती हैं तो आप ऑल इंडेक्स पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स ओपन है। इनको देखकर आप यहाँ पर मतलब कि बर्ड मार्केट का अंदाजा लगा सकती हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स देख सकती हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि मार्केट 14 पॉइंट गिरा है, जो कि 0.06% है। अब देखिए, जो आप शेयर खरीदेंगे वो दोस्तों आपको होल्डिंग्स के अंदर दिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने 1774 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज इसमें मुझे कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है वो इसमें दिख रहा है। ठीक है, टोटल रिटर्न्स दिख रहे हैं, जो कि मुझे 57 रुपए का लॉस ही हुआ है। और आज के दिन में इसमें मुझे 15 रुपए 40 70 जो भी पैसे अभी चल रहे हैं लाइव, वो मुझे प्रॉफिट है, जो कि आज के दिन में हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों, ये FNO है, जो कि यहाँ पर ज्यादा काम का नहीं है। इधर ये स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, ये मैंने वॉच लिस्ट बनाई थी, जो कि अभी मैं आपको ये चीजें और डिटेल में समझाऊंगा। अब इसके बाद जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जब आप शेयर खरीदेंगे तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से फंड ग्रो ऐप के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ग्रो ऐप के अंदर आप जो भी फंड ऐड करते हैं, ग्रो नहीं किसी भी ब्रोकर के अंदर, तो अभी एक कंडीशन है कि ब्रोकर हर महीने जितना भी पैसा है वो यहाँ पर आपको जीरो ही दिखाई देगा। ठीक है, जब महीना स्टार्ट होता है ना, तो ये ग्रो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक भेज देता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दोबारा से इसमें फंड ऐड करेंगे। तो ये चीज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप ग्रो ऐप किसी को रेफर करना चाहते हैं तो रेफर करने का ऑफर रहता है, जो कि अभी मेरे अकाउंट में तो नहीं है। आप अपने में चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको ग्रो का रेफर वाला कोई ऑफर मिला है या फिर नहीं। योर ऑर्डर्स में जो भी ऑर्डर प्लेस करूंगा वो दोस्तों मुझे यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पर दिखेगा। और इसके बाद ये बिल रिचार्ज वगैरह वो सारी चीजें हमारी ज्यादा काम की नहीं है। ग्रो का कस्टमर केयर नंबर अगर आपको चाहिए तो आपका आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आई वांट टू चेंज माई बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो अकाउंट डिटेल चेंज करने के लिए यहाँ पर पूरा आपको गाइडेंस दिया गया है। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट चेंज नहीं हो रहा है, आपको कस्टमर केयर से कॉल करना है। तो दोस्तों, वो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। ये तो दोस्तों ग्रो ऐप से रिलेटेड जो बेसिक चीज है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर पिन चेंज करना चाहते हैं या फिर लॉग आउट करना चाहते हैं ग्रो ऐप को, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हम और ज्यादा आपको डीप में किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट में जो भी स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तो उनकी आप एक वॉच लिस्ट बनाएंगे, आप किसी को भी खरीदेंगे नहीं। जैसे कि आप वॉच लिस्ट पर जाएंगे, वॉच लिस्ट का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपनी एक लिस्ट बना लेंगे जो भी आपके फेवरेट स्टॉक हैं वो, फिर उस लिस्ट में उनको देखते रहेंगे कि
ये अभी स्टॉक आपको सही रेट पर मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो मतलब कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा बार बार, वॉच लिस्ट में आपके सर्च होके एक बार ऐड हो जाएंगे, फिर आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर स्टॉक में खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टाटा नहीं सॉरी सबसे पहले दोस्तों वॉच लिस्ट का आप नाम देंगे, तो यहाँ पर मैंने दिया माई फेवरेट स्टॉक। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट का नाम रख दिया। इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये वॉच लिस्ट बन गई है। अभी हम चाहें तो हम यहाँ से दोस्तों इसमें अभी स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के लिए इधर जो आइकन है हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें निफ्टी 50 भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो ये भी ऐड हो जाएगा। अगर हमको ये हटाना है तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया होगा। यही देखिए यहाँ पर माई फेवरेट स्टॉक के नाम से हमने अभी वॉच लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो इसमें ये टाटा मोटर्स ऐड हो गया है। अगर आप इस वॉच लिस्ट में और भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं या फिर इस टाटा मोटर्स को हटाना चाहते हैं तो आप एडिट वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, टाटा मोटर्स को यहाँ से हटा देंगे। अगर आप पूरी वॉच लिस्ट ही डिलीट करना चाहते हैं आप इधर डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे, वॉच लिस्ट डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको और भी स्टॉक ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें टाटा स्टील को भी ले लेता हूँ, जियो फाइनेंस को भी ले लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री को भी ले लेता हूँ, स्टेट बैंक को ले लेता हूं और इसके बाद रेल विकास निगम को ले लेता हूं और इसमें सुजलॉन एनर्जी को ले लेता हूं। ये दोस्तों मैं यूं ही ले रहा हूं रैंडमली आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फेवरेट स्टॉक की वॉच लिस्ट बन जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इतने स्टॉक ले लिए हैं। अब मान लीजिए कि आपको SBI का स्टॉक खरीदना है तो आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में इसको देखते रहेंगे। आप आज खरीदने वाले हैं अगर आपको सही रेट पर मिल रहा है तो, अदरवाइज आप इन स्टॉक को कुछ दिन रुक कर खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इधर SBI पर क्लिक करता हूं और आप चाहें तो इसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 855 रुपए। आप ये चाहते हैं कि जब इसका प्राइस 840 रुपए हो जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आप सारे दिन तो ग्रो ऐप को लॉगिन करके मतलब कि इसको ओपन करके देखेंगे नहीं, तो आप इधर अलर्ट सेट कर सकते हैं। कितने प्राइस का, इसमें मैं लिख देता हूँ 840। ठीक है, अब जब भी टाटा मोटर्स के स्टॉक का प्राइस 840 रुपए के रेट पर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन इधर प्रोफाइल के अंदर ये जो नोटिफिकेशन आइकन है यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया है, जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड है। जब आप इसको खरीदने या फिर बेचने के लिए जाएंगे तो सीधा यहाँ पर ऑर्डर पैनल ओपन हो गया है। आप इसमें क्वांटिटी डाल लेंगे और स्टॉक को खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पे सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो भारतीय एयरटेल है, ठीक है, तो इसको मैंने वॉच लिस्ट में नहीं ऐड किया है तो मैं इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। अब देखिए भारतीय एयरटेल स्टॉक मैं ट्रेड करना चाहता हूँ या फिर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया है। तो अब यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। तो ब्रोकर ने यहाँ पर दिया है कि इसकी आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन ओपन करके आप इसके अंदर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो मेरे काम की चीजें इसमें जो नीचे मिल जाती हैं, इसमें मुझे सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये तो आज की हैं, लेकिन अगर मैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखना चाहता हूँ तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो एक्सपर्ट की रेटिंग है, तो अभी 77% एक्सपर्ट खरीदने की राय दे रहे हैं, 12% होल्ड करने की, सेल करने की भी 12%। नीचे हमें फंडामेंटल्स जो रेशियो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस पर मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कितने रेशियो होने चाहिए। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें मिल जाते हैं, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ठीक है, वो सारी चीजें। इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो इसमें होल्डिंग्स पैटर्न मिल जाता है, जो कि दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रमोटर के अंदर इसमें 53% के होल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। अब मान लीजिए कि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो सिंपल आप बाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 चीजें देखने को मिलती है। एक है दोस्तों डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास खरीद के रख सकते हैं, 10 दिन, 10 साल या फिर 20 साल। इंट्राडे का मतलब ये है कि आज अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, आज खरीद रहे हैं, वो आपको आज ही बेचना पड़ेगा। मतलब कि इंट्राडे का मतलब ये है सेम डे। इसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फंडिंग, मतलब कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रोकर मार्जिन देता है। ठीक है, तो आप मार्जिन लेके नहीं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों होता है NSE और BSE। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो नेशनल या फिर आप बॉम्बे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदें, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही होती है। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूंगा, मुझे जितने भी स्टॉक
स्टॉक खरीदने भारतीय एयरटेल के। मान लीजिए कि अभी मैं इसमें 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये बता रहा है अवेलेबल फंड नहीं है। वैसे ये स्टेप मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसमें फंड ऐड करके आते हैं। तो ग्रो ऐप के अंदर बैंक से पैसा ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद हम डालेंगे कि हमें कितना पैसा ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें 4,000 रुपए डाल देता हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर ये बैंक बता रहा है उसी बैंक अकाउंट से आपको फंड ऐड करना है। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स की से या फिर ब्रदर के से करना चाहें, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका भी अगर कोई दूसरा बैंक है उससे भी फंड ऐड नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर हमें पेमेंट मोड ऐड करना है कि हम किस पेमेंट मोड के थ्रू फंड ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इसमें फोन पे के थ्रू ऐड करना चाहूंगा। तो सीधा अभी मैं ऐड 4,000 पर क्लिक करूंगा। अब इसके बाद हमारा जो फोन पे है उस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो वहां से हमें पे करना है। देखिए, इसने हमें सीधा रीडायरेक्ट ही कर दिया फोन पे पर। पे यहाँ पर हम कर देंगे, अपना यूपीआई पिन भी डाल देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा फंडेड ग्रो ऐप के अंदर हो चुका है। और अभी हमें ये ग्रो ऐप में भी बता देगा। देखिए, ग्रो ऐप के अंदर ये सक्सेस हो गया। अगर हम अब प्रोफाइल पर क्लिक करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,000 रुपए ऐड हो गया। अब हम फिर से भारतीय एयरटेल का स्टॉक खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हमें सिंपल इसमें क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी के अंदर अब हम इसमें 2 स्टॉक डाल देंगे, क्योंकि 3 हम खरीद नहीं पाएंगे। इसका स्टॉक 1435 रुपए का है। तो अभी इसमें जो हमारा बैलेंस है वो बता रहा है 4,000 रुपए। रिक्वायर्ड फंड इधर बता रहा है। अब इसके बाद इसमें प्राइस है। तो प्राइस के अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलती है, एक लिमिट है, दूसरा मार्केट है। मार्केट का मतलब ये है कि एट मार्केट, मतलब कि अभी जो मार्केट में भाव चल रहा है मैं उसी प्राइस पर स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। लिमिट का मतलब ये है कि अगर इस स्टॉक का प्राइस जैसे कि अभी 1434-35 चल रहा है, मान लो कि इसका 1430 रुपए आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसको 1430 पर खरीदूं। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि इसको 1420 रुपए पर खरीदूं। तो मैं अपने मन का इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ। तो ये दोस्तों हो गया लिमिट। फिलहाल मैंने इसमें मार्केट कर दिया, मतलब कि मार्केट के भाव पर ही मैं स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ। तो अब सिंपल हम यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करते ही ये हमें बता देगा कि ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, 2 स्टॉक खरीदे थे डिलीवरी के अंदर। ऑर्डर डिटेल में जाके ये देखिए आपको क्या क्या दिखाता है। सारी चीजें आपकी यहाँ पर डिटेल में मिल जाती हैं। अगर आप इस स्टॉक को खरीद के, जैसे कि आपने डिलीवरी में खरीदा है, तो आज भी आप इसको बेच सकती हैं। अगर आप कभी बाद में बेचना चाहें तो वो भी बेच सकती हैं। अब देखिए, इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है दोस्तों वो बढ़ गई है। पहले 1700 रुपए था, अब ये 4640 रुपए हो गया है। अब मान लीजिए कि जो स्टॉक अभी हमने खरीदा है भारतीय एयरटेल का, अगर मैं इसे बेचना चाहता हूँ तो सिंपल मैं सेल पर क्लिक करूंगा। अगर दोस्तों आपके में यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख के आ रही है 2, ठीक है, तो आपका सेल होगा। अगर क्वांटिटी लिख के नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए कि आप स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं। और इस पर दोस्तों अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया है क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है, इसीलिए। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ भारतीय एयरटेल को, और इसको मैं यहाँ से सेल करने के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सेल हो रहा है। जबकि इंट्राडे में अगर हम यहाँ पर गलती से क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग इसकी होगी। तो इसको दोस्तों शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो इस पर तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो स्टॉक खरीदा है अभी हम इसको यहाँ सेल पर क्लिक कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमने जो भी खरीदा था वो अब हमने बेच दिया है। मतलब कि 1774 जो हमारा पहले इन्वेस्टेड था अभी भी वही इन्वेस्टेड है। अगर हम इधर ऑर्डर्स में जाएंगे ना, तो हम ऑर्डर्स में जाके इस चीज को अच्छे तरीके से देख भी सकती हैं। योर ऑर्डर्स में देखिए, भारतीय एयरटेल हमने पहले बाई किया था, अब हमने इसको सेल कर दिया है। डिलीवरी के अंदर अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं उसको आप आज भी बेच सकते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बेच के दिखाया अभी। लेकिन अगर इसी स्टॉक को मैं 10 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद बेचता, तब यह स्टॉक ब्रोकर के पास से डिपॉजिटरी के पास पहुंच जाता है, मतलब कि CDSL के पास। तो फिर CDSL से वह शेयर उठा के हमें बेचना है तो CDSL उसके लिए एक टी पिन मांगता है। अभी वह ग्रो ऐप के ही पास था तो ग्रो ऐप ने उसको तुरंत बेच दिया, इसीलिए हमसे टी पिन नहीं मांगा गया। तो टी पिन बनाने के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा कि हाउ टू क्रिएट टी पिन इन ग्रो ऐप, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है होल्डिंग्स को सेल करने के लिए। दोस्तों, ग्रो ऐप के अंदर फंड विड्रॉल कैसे करें, तो यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो आपने फंड ऐड किया था उससे भी ज़्यादा सिंपल। मतलब कि आपको फिर से वहीं पर जाना है प्रोफाइल पर, और अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा विड्रॉल फंड का, बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद विड्रॉल का प्रोसेस खत्म हो जाता है।
फिर आपको कुछ टाइम वेट करना है, अधिकतम 24 घंटे। इतनी देर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी।